कोठी कितने बनवाई, फॉर्च्यूनर कितने निकाली है, फ्लैट कितनी खरीदो। जो छोरा मर गया बोले हे बंसीवारे हे ठाकुर जी तेने बहुत बुरो किया। भगवान न किसी को सुख देता है, भगवान न किसी को दुख देता है, ये अपना ही कर्म है, हमें सुख दुख मिल बनकर मिलते हैं। भगवान हम आप भी दान करते हैं अमंगलमय कर्मों का फल, गोपियों ने दान किया मंगलमय कर्मों का फल। जैसे देखो एक बार यही दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक मैडम जी आई कथा सुनने के लिए, 2-3 बालक रहे साथ में। बालक बोले मम्मी सेब लेंगे, पूछा क्या भाव दिए हैं, बोले 200 रुपए किलो, 1 किलो सेब। 2-3 बालक थे, दूसरी ठेल पर दूसरा ढेर और लगा था, बोले ये क्या भाव दिया है सेबों का। ठेल वाले ने मैडम देखी और सेब देखी, बोले ये आपके लायक नहीं है। अरे तुम बताओ क्या भाव दिए हैं। अरे बोले आपके लायक है ही नहीं, मक्खियां बिन बना रही है। मैडम जी बोले तुम्हें क्या मतलब बेचनी, बोले हाँ बेचने तो है, तो 1 किलो इसमें से भी कर। बोले आपके लायक नहीं है। अरे मूर्ख कथा में जा रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। कितने रुपए किलो दिए हैं, बोले 6 रुपए किलो दिए हैं। मैडम जी बोली 1 किलो इसमें से भी कर, खाली हाथ जाऊंगी कथा में। अपने बालकों को 200 रुपया किलो, भगवान जी को 6 रुपया किलो। आप बाजार से आए, फल लेके आए, शाम को बच्चा सो जाए, सुबह जब तक जगे तब तक फल खराब हो जाए, सही बताना बच्चे को खिलाओ नहीं खिलाओ, कितनों महंगो आ जाए। और भगवान जी पे तो यही है जो नोट कहीं नहीं, ऐसे ऐसे नोट आते हैं तिवारी जी, ऐसी ऐसी वैरायटी हमें चढ़ोती नहीं। हाँ हाँ, और कैसे चले भीड़ में और हमें भले आदमी, धन मन धन सब है तेरा, बोले बहुत दिन से जिम्मे रखो है स्वामी सब कुछ है तेरा। जो नोट कहीं न चले सो भगवान जी के दरबार में। भैया जो नोट कहीं न चले सो भगवान जी के दरबार में। लेकिन भगवान का हिसाब है बैंक जैसा नहीं है, कोल्ड जैसा है, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। बैंक में फटा दे आओ नया ले आओ, लेकिन कोल्ड का हिसाब है जैसा जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। देखो एक बाबूजी ससुराल गए, उनने सोची लाओ कुछ लेके चलें। कहा देखो पहली बार गए गांव देहात में, विचार कियो कहा ले जाएं। मिठाई की दुकान पे पहुंचे, बर्फी क्या भाव दी हैं, बोले 200 रुपया किलो। बोले ऐसा करो 1 किलो बर्फी करो। बाबूजी ने सोची, कुमार साहब सोचे जन सारी साहिबा को अच्छी लगी न लगी, बोले ऐसा करो बर्फी कैंसिल करो। तो बोले ऐसा करो लड्डू दे दे, लड्डू ले जा भैया, लड्डू तुम भी लगे। बोले लड्डू जन अच्छे लगे लगे न लगे, बोले लड्डू कैंसिल करो। तो जलेबी दे दे, जलेबी ले जा भैया। अब जलेबी तुल भी, लेकिन जलेबी न जाना अच्छी लगी। बोले सेठ जी रहने दो, अब लेना है। सेठ जी ने उठाया लड्डू, न ले रे वारे 4 पॉलीथीन बिगड़ गई, अब कह रहा लेनी रे। छोरा चिल्लायो, बोलो अरे सेठ जी नाराज काहे को हो, ये तो सौदा है, बनी बनी न बनी। अरे न बनी मारे पॉलीथीन बिगड़ गई। छोरा चलो जा रहा, लेकिन अब स्टेशन के पास में ही गांव, रास्ता में कोई दुकान नहीं पड़ी, पैदल पैदल कुमार साहब चले जाए। गाड़ी का पिताजी की थोड़ी दड़ी,
अब चले तो वहीं रास्ता में एक खेत में ईख खड़ी, ईख समझो गन्ना। बोले भाई साहब ये हरा हरा खड़ा है, ये क्या है? खेत में किसान बैठो, बोले लला तो को मालूम नहीं, ये ईख है। बोले ईख का हो बे? अरे जाकू कटवा ले, फिर रस निकल आवे, फिर खांड बन जाए, फिर जो खाओ लड्डू खाओ लड्डू बनाओ, मिट्टी खाओ मिट्टी बनाओ, बर्फी खाओ बनाओ, बालू शाही गुलाब जामुन छोरा ने कही ठीक सबरी मिठाई को केंद्र तो जाइए भैया, ये मिठाई का केंद्र दे दो हमें 500 रुपया को। किसान बड़ो खुश 500 रुपया की गन्ना खेत पे बिकी जा रही। सो बाने पड़ी यात्रा पिल पिला के 2 फांदी गन्ना बांध दिए, और जो बांधे जो रखवाए सर पे, पिताजी जन्म कबू बोझा ढोयो नहीं। और जैसे ही सर पे रखे सो भैया सुबह की इंडिकेटर सो जरबो शुरू है गे। अब तो सर पे जैसे ही बोझा आयो, बाकी हालत खराब, डाले उठवा ले, और ससुराल में जैसे ही कुमार साहब पहुंचे, धड़ाम सी न जाके पटको बोझा सास ने करके आई, बोले का छप्पर गिरो, और जैसे बोझ गिरायो ईख बारो, वैसी हालत खराब है कि पसीना पसीना हवा कर रहे। सास ने करके आएंगे, वो बोले ए बेटा को, कुमार साहब बोले मम्मी तुम हमें भूल गई, हमें टिंचू। ये टिंचू कहाँ से आयो टिंचू? बोले हम आए दिल्ली से। गोपाल भैया दिल्ली से, जो सुनी दिल्ली, और सास चिल्लाई लली 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 ललाएंगे। लली रमकलिया बैठी छपरा में, बहाने देखी कि हालत क्या है। सास बोली बेटा कब के आएगी? कुमार साहब बोले तुमने आवाज भी ना सुनी माता जी? किनकी? बोले जिनकी। सास ने भरोसा मोह बनायो, बोली इन्हें तुम लेके आए हो? हाँ। कुमार साहब बोले हाँ मम्मी मैं लाया। कुमार साहब सोच रहे न जाने कैसी बढ़िया चीज ले आए। हाँ मम्मी मैं लाया हूँ। सास बोली ए बेटा इनको काहे को ले आए? ये तो खेत में। कुमार साहब बोले लो मर गए, जो सोचते सोई। कुमार साहब बोले ना ना ना, पर मम्मी मैं सीख आया हूँ। सास बोली कहाँ सिखाया दो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें? बोले देखो जाकू कटवा लेते हैं, फिर वा लेते हैं, फिर रस निकल आवे, फिर खांड बनवाओ, फिर गुलाब जामुन खाओ गुलाब जामुन बनवाओ, मिट्टी खाओ मिट्टी बनवाओ, बालू शाही पीड़ा जो खाओ। सास बोली ठीक है बेटा, सबरी अकल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ही सिखाई दे। 2-4 दिन कुमार साहब रहे। कुमार साहब बोले मम्मी अब तो हम चले। अच्छा बेटा जा रहे हो, अब तुम्हारी विदा कहाँ से? अब हमें तो मालूम नहीं तुम कहाँ पहनो। ऐसा करो विदा में हमारे यहाँ कपड़ा दे जाना। सो कपड़ा तो आ नहीं पाए, ऐसा करो 4 बोरा कपास रखो है। अब हमें कहाँ मालूम तुम कहाँ पहनो। और छोरा बड़ो कुछ कपास न जाने कहा होगा। मम्मी जाको कहा होगा, इससे क्या होता है? अरे बेटा तुम बिल्कुल नहीं जानो ना? मम्मी मैं नहीं जानता। बोले जाको उठवा लेते, धुनवा लेते, कतवा लेते, बुलवा लेते, बन गयो कपड़ा। कुर्ता पहरो कुर्ता बनाओ, धोती पहरो धोती बनाओ, टुपिया पहरो टुपिया लगाओ, चकाचक जैसी को तैसा, टिट फॉर टैट। बोल भगवान की, बोल बंसी वाले की जय। हाँ। और भैया कंस का वध होने के बाद में कंस की जो पत्नी है स्त्री पात्री कंस आई है जरासंध के पास। जरासंध एक करके 17 बार चढ़ाई करी है, लेकिन 16 बार चढ़ाई करी। भगवान 17वीं बार जो चढ़ाई हुई है काली यवन की, उसके डर के मारे भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। काली मुचकुंद के द्वारा काली यवन का वध कराया, प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा इसको हो कूड़ा करकट लगा के अग्नि दे दो, ये ऐसे हाथ नहीं आएगा। अग्नि जैसे लगाई भैया, कूद कूद के भगवान द्वारका में पहुंच गए। ये प्रवर्षण नाम का पर्वत देखा है? नहीं देखो।
सबको देखना है आजकल, एक न एक दिन। इसको कहते हैं चिता प्रवशन नाम का पर्व। एक न एक दिन सबको देखना है। लोग कहते हैं अग्नि लगा के भैया मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था या बड़ा बुरा आदमी था, लेकिन मरा नहीं। द्वार माने दरवाजा, का माने ब्रह्म, ब्रह्म रंध्र से वो जीव एक जैसे आत्मा, एक शरीर, व्यक्ति एक वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ये द्वारका कहलाती है। भगवान कन्हैया द्वारका में दूसरा अपना और दाऊ जी का विवाह किए हैं। पहले दाऊ जी को विवाह भया, लेकिन जोड़ी ठीक नहीं मिली। बालक चढ़ा में दाऊ दादा, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। हाँ, कन्हैया होते तो सैन कर जाते। नहीं नहीं नहीं, कन्हैया होते तो सैन कर जाते। दाऊ दादा को एक दिन गुस्सा आएगी, बोले ला जो लंबाई देख ली है। आपने देखा हलमुसन से दबाया है। आजकल के बालक बड़े होशियार हैं, पहले ही फीता इंच ले जाए, बोले इतनी इंच इतनी फुट चाहिए। हाँ, ठोका पीटी न करनी पड़े। भगवान कन्हैया आज भगवान का विवाह कैसे हुआ प्रसंग आता है। आसीत भीष्म को नाम विदर्भ अधिपति महान दस पंचा भवन पुत्रा करने का चौजान। रुक्मणी जब छोटी थी गा रही थी, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। इस लोक ही से क्या है परलोक ही से क्या है, त्रिभुवन त्रिकाल में है दीदार कन्हैया का। रुक्मणी ने विचार किया, ऐसे भरी को क्या भरूं, आज जीवे कल मर जाए। वरवरिये गोपाल जो मारो चुड़लो मर है। ठाकुर जी को अपना पति रूप में बना लिया। जैसे वो गाना है ना, सुषपाल पहुंच गया बारात लेके, मांगू किसी और की मुझे चाहता कोई और। ये जितने पुराने गाने बने ना, सब हमारे शास्त्रों में से। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और। भगवान कन्हैया से प्रेम करने वाली रुक्मणी, समय वो आ गया, सुषपाल बारात लेकर आ गया, पूजा करने के लिए गई। भाभी से रोती है, भाभी क्या करूं। भाभी ने कहा रुक्मणी अगर अब शांत बैठी रही तो जिंदगी में सिवाय रोने की और कुछ नहीं बचेगा, क्या करूं। बोले पत्र लिखो जल्दी। तो पत्र लिखा। वैसे किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं, पर जल्दी से पढ़ लो, कोई बात नहीं। लिख रही हूं तुम्हें पत्र प्रीतम, प्रीति के दाग गहरे लगे हैं। कैसे आऊं मैं पास तुम्हारे, आने जाने पे पहरे लगे। कन्हैया जब से चर्चा सुनी है तुम्हारी, तब से जीवन तुम्हारा